आज की वीडियो रहने वाली है ऑनलाइन पेमेंट वर्सेस कैश पेमेंट के बीच में कि हमारे लिए कौन सा पेमेंट ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैसे देखा जाए तो पूरा जमाना शुरू से कैश पेमेंट का ही लेन देन करता आ रहा था, लेकिन जैसे ही डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई उसके बाद अब मानकर चलिए ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही अब ऑनलाइन पेमेंट की ओर झुक चुका है। रीजन ये है कि बहुत आसान हो गया पेमेंट करना और बड़ी से बड़ी राशि को भी अपनी जेब पर रखना अब नहीं पड़ता है। आपको जो है सीधा बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है अकाउंट और अब जब चाहे किसी को भी पेमेंट कर पाते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, लाख रुपए, जितने भी आप अमाउंट चाहें उतनी आप अपने हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है यार कि सिक्योरिटी किस में है। देखिए, सिक्योरिटी तो देखा जाए तो ना तो कैश की है ना ऑनलाइन है। ऑनलाइन में भी फ्रॉड होते रहते हैं और कैश में भी कोई रिस्क रहता है कि भाई कभी भी पैसे अगर चोरी हो गए तो वापस मिलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो अब देखा जाए तो किसी में भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम पेमेंट करने के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन थोड़ा सा इजी हो गया है कि अब छोटी से छोटी पेमेंट के लिए जब आपके पास कैश खुला नहीं होता है तो आप 5 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, कई बार आपको पता है कुछ ऐसी आइटम्स भी होती है जिसके 18 रुपए, 22 रुपए के अमाउंट होती है। तो उस केस में आपको चिल्लर के लिए जो है बड़ी दिक्कत होती है। तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है कि आपने यहाँ से पैसे भेजे, आपके बैंक अकाउंट से कटे और वो उस व्यक्ति के पास चले भी गए। लेकिन इससे क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट करने से खर्चे बड़े हो जाते हैं, हमें जो है कंट्रोल नहीं रहता है और हम जो है अपने हिसाब से जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। जितना खर्चा हो रहा है हम उसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो मेरे ख्याल से कैश में जब हम खर्चा करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हमारा पैसा निकल रहा है, हमें इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो दिख रहा है। ऑनलाइन पेमेंट में हमें पैसे जो है वो एक डिजिटली रूप में दिख तो रहे हैं लेकिन हाथ में भी नहीं है, हम उसे छू नहीं पा रहे हैं, उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं आती और हम जब से चाहे शॉपिंग कर लेते हैं या फालतू की फिजूल खर्चे भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन पेमेंट के अपने कुछ फायदे और नुकसान है और कैश पेमेंट के भी अपने फायदे और नुकसान है। दोनों को ही इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आपको बेस्ट लगे उसके हिसाब से आप पेमेंट करके अपने ट्रांजेक्शन को जारी रख सकते हैं। बाकी कोई सवाल हो आपके मन में या आपके साथ कोई एक्सपीरियंस रहा हो इन दोनों में से किसी के साथ भी, आप अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन दे सकते हो। नमस्कार।